हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बात करी थी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वर्कर्स और उनकी यूनियन जो हैं अपने एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट के साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने का काम करती है, जिसके थ्रू आपस में वो अपने कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूर करते हैं। अगर हम बात करें कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस इंडिया में क्या चल रही है या इंडिया में इसको कितना सक्सेस मिला है या इंडिया में इसकी क्या पोजीशन है, तो इन इंडिया कलेक्टिव बार्गेनिंग हैज़ बीन ग्रोइंग अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड द फर्स्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट वाज मेड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ट्रेड यूनियंस की ग्रोथ हुई है उसके साथ साथ जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस की भी ग्रोथ हुई है। जैसे जैसे हमारे यहाँ अलग अलग तरह की ट्रेड यूनियन जो है वो क्रिएट हुई हैं, ट्रेड यूनियंस जो हैं उनकी जो है नंबर्स बढ़े हैं, उसी हिसाब से जो है जो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है ये भी जो है बड़े लेवल पे स्टार्ट हुई है। वर्कर्स अब अपनी ग्रुप में डिमांड रखते हैं, इंडिविजुअल डिमांड की बजाय ग्रुप डिमांड जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से जो है मनवाई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो आज के टाइम में बहुत जो है ग्रोथ कर रहा है। और जो सबसे पहला जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट हुआ है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अहमदाबाद में है वहाँ पर ये सबसे पहले ये हुआ था। कलेक्टिव बार्गेनिंग हैज़ बीन ग्रोइंग रैपिडली इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो, हैपनिंग मोस्टली एट द प्लांट एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड नॉट द इंडस्ट्री लेवल। इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सिनेरियो हम देखें तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारे जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं, वो पूरे हुए हैं, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुए हैं जिससे कि इंडस्ट्री पीस को बनाने में काफ़ी जो है हेल्प मिली है। तो इंडिया में ये अभी ग्रोइंग स्टेज में कहा जा सकता है जिसमें कि ये लगातार ग्रोथ कर रहा है। इसके बाद हम अगर बात करें द लिमिटेड सक्सेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया की, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो इंडिया में आज तक जितनी भी प्रोसेस हुई है कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड उनमें इतना सक्सेसफुल जो है अभी तक जो है वर्कफोर्स या उनकी यूनियन जो है वो नहीं रही है। उसके कुछ रीजंस रहे हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले है प्रॉब्लम्स विद द यूनियन सच एज एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनियंस, मल्टीप्लिसिटी एंड द इंटर एंड इंट्रा यूनियन कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये रही है कि जो स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए वो इंडिया में आज भी जो है वो जो है एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एक दूसरा ये है कि मल्टीप्लिसिटी जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ट्रेड यूनियन जो है वो एक ही सेक्टर को लेकर के या एक ही जो है पर्टिकुलर जो है क्रीड को लेकर के या प्रोफेशन को लेकर के काफ़ी सारी बन चुकी हैं जिनमें आपस में ही बहुत सारे जो हैं कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, आपस में ही उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, जिसकी वजह से वो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है उसका जो पार्ट है वो नहीं बन पाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये आती है लैक ऑफ इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने भी कोई ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेने की कोशिश करी है, ना ही इनके कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस के डेवलपमेंट पर कोई ज़्यादा काम किया है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो है इंडस्ट्री जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाए और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम से कम किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन यूनियन मैटर्स एंड इंटर पार्टी राइवलरी कॉजिंग इंटर यूनियन राइवलरी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस है ट्रेड यूनियंस में वो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर काम करती हैं और आपस में ही एक दूसरे के जो है विरोध में खड़ी हो जाती हैं। अगर एक यूनियन किसी बात को लेकर के आगे जाती है तो दूसरी यूनियन जो है वो उसका जो है विरोध करना शुरू कर देती है, उसके अगेंस्ट काम करती है, जिसकी वजह से जो है आपस में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ये अपने एम्प्लॉयर्स पर या स्टेक होल्डर्स पर या फिर जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर जो है एक पॉजिटिव प्रेशर जो है वो नहीं बना पाते हैं। और आगे है नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट का भी कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को लेकर के नेगेटिव एटीट्यूड रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जो है ट्रेड यूनियन जो है वो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस जो है वो उसके थ्रू जो है
अपनी बातें मनवाएं, क्योंकि ऐसा होने से उनके डर रहता है कि ये इकट्ठे होकर फिर कल को अपनी और दूसरी डिमांड भी रख सकते हैं, जिनको कि मानना जो है फिर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पॉसिबल हो। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ये कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस जो है वो डेवलप ना हो, ताकि वर्कर्स जो हैं वो आगे कंपनीज़ पर या इंडस्ट्री पर जो है प्रेशर ना बना पाए। द नेशनल कमीशन ऑफ लेबर हैज़ मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेशनल कमीशन जो है लेबर का, उसने एक कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है लिमिटेड इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है उनको कम से कम अपना जो है इंटरफेरेंस रखना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ को एक फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि जहां बैठकर वो आपस में अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकें। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजेशनली एंड फाइनेंशियली बाय मेकिंग एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स इन द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 थ्रू वेरियस इनकॉर्पोरेशंस सच एज। और साथ साथ उनकी एक सिफारिश भी थी इसमें कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 उसमें जो है कुछ चेंजेस करे जाएं, जिससे जो है ट्रेड यूनियंस को और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ दी जाए कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। बहुत सी ट्रेड यूनियन जो है अपने आप को रजिस्टर नहीं कराती हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। दूसरा ये रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन यूनियन बॉडीज़। और दूसरा जो है जो ट्रेड यूनियंस की जो बॉडीज़ होती हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनमें एक्सटर्नल जो है वर्कर्स या एक्सटर्नल लीडर्स का जो रोल है वो कम से कम रखा जाए, ताकि जो उनके लीडर्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं वो वर्कर्स ही हों और वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं। जैसे ही वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स या अदर लीडर्स को जो है इन्वॉल्व किया जाता है तो वो अपने पॉलिटिकल एजेंडों पे काम करते हैं और चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व ना हो, ताकि जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव लेकर के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने का जो है इनिशिएटिव ले और उनको जो है वोट के रूप में जो है वर्कर्स की वोट जो है वो प्रोवाइड हों। तो अपने अपने बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए जो है वो कई बार जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को सक्सेस भी नहीं होने देना चाहते हैं। तो इस तरह से जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसको कम से कम किया जाए। इसके बाद हम बात करेंगे नेगोशिएटिंग ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स। देखिए इंडिया में मोस्टली जो है दो तरह के जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट जो हैं पॉपुलर हैं, जिनमें सबसे पहला है बायपार्टाइट एग्रीमेंट्स। बायपार्टाइट एग्रीमेंट्स में हम बात करते हैं जो हैं दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टिव एग्रीमेंट्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट ए डायनेमिक रिलेशनशिप दैट इज evolving in establishment concerned without any pressure from outside. The bipartite agreements are drawn up in the voluntary negotiation between management and union. देखिए बायपार्टाइट एग्रीमेंट जो होते हैं वो इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक तो मैनेजमेंट और दूसरा उनके वर्कर्स या उनकी यूनियंस। इसमें जो है दोनों मिलकर के आपस में जो है बैठ कर के इश्यूज़ पर बात करते हैं विदाउट एनी प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर। ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में नेगोशिएशन करते हैं और एक किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच करके एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, जिसमें कि दोनों पार्टी जो हैं किसी एक पॉइंट पर जा कर के दोनों जो हैं एग्री हो जाती हैं। इस तरह के जो बायपार्टाइट एग्रीमेंट्स होते हैं इनमें वर्कर्स और मैनेजमेंट केवल ये दो ही पार्टी जो हैं इंक्लूड होती हैं और ये एग्रीमेंट जो है ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है किए जाते हैं। सेकंड जो टाइप होता है वो है सेटलमेंट्स का। इट इज़ ए ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट्स। इट इज़ ए ट्राइपार्टाइट नेचर बिकॉज यूजली इट इज़ रीच बाय कंसिलिएशन। It arises out of dispute referred to the appropriate labor department and the conciliation officer play an important role in
ब्रिंगिंग अबाउट कॉन्सोलेशन ऑफ द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द पार्टीज। देखिए ट्रापार्टाइट एग्रीमेंट्स इनको जो है क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। वो ऑफिसर जो है जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट्स आ गए हैं या जो प्रॉब्लम्स आ गए हैं इनको दूर करने के लिए जो है एक तरह से मीडिएटर का काम करता है और दोनों के बीच में जो है एक कम्युनिकेशन जो है वो बना रहे। कम्युनिकेशन जो है मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है तो उसमें उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन को दूर करने का काम करता है और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक दूसरे को समझाने का और उन्हें एग्री कराने का काम करता है, जिससे कि दोनों जो है आपस में अपने इश्यूज़ को सेटल कर लें और एक फ़ाइनल जो है एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के बीच में हो जाए जिससे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जा सके।